आंसू गैस के गोले से आग नहीं लगती है, जब भी एक्सपायर हो जाता है उसके बाद उसमें आग लगती है। खालिस्तानी तो ये नहीं है, खालिस्तानी मैं हूँ और सबसे बड़ा आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, मनोहर लाल खट्टर है। गोली लगेगी ना जब भी हम जाएंगे। और 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर की कह रहे हैं, 1 लाख नहीं 2 लाख ट्रैक्टरों से परेड होगी, 2 लाख ट्रैक्टरों से। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ ਉਹ 11/20 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। लेकिन जो ऊपर वाला है ना, मोदी को और अमित शाह को और मनोहर लाल खट्टर को बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਰਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। मेरे पास ये 50 थे और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए, उन्होंने देखा और मेरे से वो लेके चले गए। अब मेरे पास 27 मेरी गाड़ी के अंदर मौजूद है, 27। हाँ। और मैं इंडियन फ्लैग लेकर आगे जा रहा था। जो मेरे एक साथ था, कोटा से एक भाई था, उसको यहाँ एक गोला लग गया जी। वो रेवाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत ख़राब है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी ये एक्सपायरी है जी। आ देख लो, ये एक्सपायरी डेट भी तुसी देख सकते हो। और नंबर दूसरा मैं आपको एक बात 11/20 यानी कि नवंबर 20 ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ। ਬਣਿਆ ਇਹ 11/17 ਨੂੰ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ 11/20 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ और कभी भी आंसू गैस के गोले से आग नहीं लगती है, जब भी एक्सपायर हो जाता है उसके बाद उसमें आग लगती है जी। तो ये जो आग जो लगी है ये एक्सपायर हो गया तो इसके कारण आग लगी है। और मैं मनोहर लाल खट्टर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये गुजरात के, महाराष्ट्र के और राजस्थान के किसान आए हमारे हरियाणा, मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन इन्होंने क्या किया जी? जो ये खालिस्तानी कह रहे थे और इन्होंने ये गोले दाग दिए। खालिस्तानी तो ये नहीं है, खालिस्तानी मैं हूँ और सबसे बड़ा आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, मनोहर लाल खट्टर है, जो इस देश की किसानों के ऊपर इतना भारी अत्याचार कर रहा है। आपने खुद देखो कि कितना सट्टा ज लगी ਤੁਹਾਡੇ। ये तो लंगर कोटे के लंगर में सेवा कर रहा था मैं, क्योंकि राजस्थान में जब वो आए मेरे हरियाणा के साथ बॉर्डर में, तो मैं 13 तारीख से ही सेवा कर रहा था, तो तवे पर हाथ टिक गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। किसान तो माफ़ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, मोदी को और अमित शाह को और मनोहर लाल खट्टर को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा जी। बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आज मैंने देख लिया, मतलब मेरी आत्मा इतनी रोई। मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं उनके ऊपर केस कर दूँ। मेरी अभी वकील से भी बात हुई है, वकील बोला भाई केस कर देंगे, आप अपने पास रखना अगर एक्सपायरी दागे हैं तो। लेकिन वकील ने एक बात और मेरे से कही, अब पुलिस प्रशासन वाले कह देंगे भाई ये हमने नहीं दागे एक्सपायरी, तो हम ये क्या पाकिस्तान बॉर्डर से लाए क्या? तो इस टाइप की ये बातें होगी। लेकिन वकील ने मेरे से कही, मैंने उससे वकील से बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो कागज़ के भी पैसे नहीं दे पाऊँगा। कल ने तुम 10, 20, 30, 50 रुपये भी मांगोगे तो वो भी मेरी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं एक गरीब घर का बच्चा हूँ। और जो आज कपड़े देख रहे हो ना, ये मेरे पास एक जोड़ी है, शादी वादी में जाता हूँ जब मैं पहन के जाता हूँ। लेकिन मैं इस आंदोलन, किसान आंदोलन में जब से लग रहा हूँ तब से डेली इनको धो लेता हूँ और इनको पहनता हूँ और बंठन के काम करता हूँ। जैसे मीडिया में मैंने देखा था भाई ये किसान नहीं है, ये बढ़िया कपड़े पहनते हैं, तो मैंने शर्म महसूस की तेरे पास पुराने होंगे तो तू किसान नजर आएगा, बेइज्जती होगी। तो मैं भी बढ़िया बंठन के इनके साथ लग गया। तो एक बात बताओ आप, ये किसान नहीं है तो क्या पायलट है? ये हवाई जहाज चलाते हैं क्या? यार गोदी मीडिया क्या क्या कह रही है, शर्म नहीं आती मेरे को। इस देश का भट्टा
इस बीजेपी सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया का भी आते बट्टा बैठाने के लिए। और मुझे तो बड़ा दुख है, ये बुजुर्ग देखो उधर लेटे हुए हैं, कितने बुजुर्ग आदमी हैं, क्या इनको दिखाई नहीं देता? कहीं राम मंदिर की, कहीं भारत किसी चीज़ की बात करते थे, कहीं इलेक्शन आते हैं तो मोदी जी सीता माँ की बात करेंगे। किसकी? सीता माँ की, राम की पत्नी की। और जब पैसों की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, तो नीता माँ की बात करते हैं, नीता अंबानी। तो ये तो बहुत गलत है। और इस देश का छोटे से छोटा बच्चा और बड़े बुजुर्ग से बुजुर्ग सब कुछ समझ गए। मेरी 7 साल की भांजी, अभी मैं 8 दिन पहले की बता रहा हूँ, मेरी 7 साल की भांजी मेरे साथ सोई हुई थी, सुबह 4:30 बजे उठी और उन्होंने उस बच्ची ने मेरा मोबाइल लिया और देखने लगी। तो वो मोदी की न्यूज़ देख रही थी। मैंने 20 साल भिक्षा मांगी, 15 साल चाय बेची, तो वो हिसाब लगाया। अब मोदी जी तो इतने साल इतनी योजना सीएम रहे, इतनी योजना, इतने साल भीख मांगी और इतने साल चाय बेची। तो मेरे से बोली मामा जी, मैं कहा हाँ। बोलो मोदी अंकल की तो 90 साल उम्र होगी। मैं कहा कैसे? उसने सारी काउंटिंग करके दी। मैंने सोचा, मैं कहा यार 8 साल की बच्ची ने कमाल कर दी। जब 8 साल की बच्ची मेरी भांजी ये चीज़ समझ सकती है तो बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं समझेंगे? जी। और नंबर दूसरा मैं और बताता हूँ, मैं मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी गोली लगेगी ना जब भी हम जाएंगे। और 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर की कह रहे हैं, 1 लाख नहीं 2 लाख ट्रैक्टरों से परेड होगी, 2 लाख ट्रैक्टरों से। जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, तुसी कित्थों आए हो जी? हमेशा हरियाणा से है जी। हरियाणा सरकार पे हमें शर्म आ रही जी। राजस्थान वाले भाई भी कह रहे थे कि आपके ये पुलिस वाले भाई कैसे हैं, हमारे पे ऐसे वो कर दिया। हम भी इनके साथ ही हैं। हमारे 200-250 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर पे गए हुए हैं। हमारे 500 ट्रैक्टर पीछे साझा बॉर्डर पे रुके हुए थे। ये हमने परसों थे वो तोड़ा था बैरियल, वहाँ रुके हुए थे। आज ही बैरियल तोड़ के यहाँ आए तो इन्होंने आंसू के गोले छोड़े और इनकी जो डेट थी वो एक्सपायरी डेट थी, इससे नुकसान हुआ। वो तो इन राजस्थान वाले भाइयों की ट्राली पे आग लग गई। अगर हमारे वाली ट्राली में ऐसे आग लग जाती है, हमारा ट्रैक्टर थोड़ा पीछे था, हम उसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, अगर उसमें आग लग जाती है, बूढ़े बुजुर्ग मर जाते तो वो नुकसान कौन भुगतता? ये छोटी बात नहीं थी। ये तो मानते हो ना आप? तो हम तो यही कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, जो ये पुलिस वाले भाई है ये नौकरी कर रहे हैं, ये इतने सरकार की भी ना माने, ये भी किसान के ही बेटे हैं, कुछ हमारी तरफ भी देखना चाहिए इनको खुद को भी। जी। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ 7/23 ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ ਉਹ 11/20 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।